पाइथन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पाइथन लेक्चर सीरीज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा और इस पूरा लेक्चर सीरीज में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे, जानेंगे और उसके करीब जाएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हम लोगों को कुछ प्री नॉलेज का ज़रूरत होगा और ये प्री नॉलेज कुछ यूँ है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ क्यों रहे हैं, इसके समझने का ज़रूरत क्यों है। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अभी ये प्रोग्राम भला है क्या? तो प्रोग्राम को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि आप ये मानिए कि आप एक रूम में हो और उस रूम में आप बैठे हो और उस रूम में एक दरवाज़ा है और मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूं या मैं आपको एक कमांड देता हूं। कमांड ये है कि आप जाके दरवाज़ा खोलो। तो ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये बेसिकली मैंने आपको कहा करने के लिए। आप क्या करोगे? आप जाओगे, दरवाज़ा खोलोगे, वापस आके बैठ जाओगे। यही करोगे आप। थोड़ा सा आप इत्मीनान से सोचो, मैंने आपको बोला क्या? मैंने आपको बोला दरवाज़ा खोलने के लिए। मैंने आपको कहीं भी आपको ऐसा कुछ बताया क्या? कुर्सी से उठने के लिए, दरवाजे की तरफ जाने के लिए, दरवाजे के डोर हैंडल को पकड़ने के लिए एंड देन खोलने के लिए, ये सब कुछ मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिया क्या? नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दिया। वो इंस्ट्रक्शन है जाओ दरवाज़ा खोलो। ओनली मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? दरवाज़ा खोलो। अभी आप ये बोलोगे कि नहीं, दरवाज़ा तो बिल्कुल मेरे हाथ के सामने है तो मैंने बैठे बैठे इसको खोल लिया। नहीं, ऐसा नहीं। आप दरवाज़ा कुछ फासले में है, आप जहाँ बैठे हो दरवाज़ा आपसे कुछ फासले में और आप उठ के ही आपको जाके दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चलो, पॉसिबल नहीं है कि बिना उठे दरवाज़ा खुलना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ समझो आप। यहाँ से हम लोगों का लेसन शुरू होता है। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, दरवाज़ा खोलने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिया। दरवाज़ा खोलने के लिए सबसे पहले तो आप अपने कुर्सी से उठे, मतलब आप गेट अप हुए। देन आप दरवाजे की तरफ बढ़े तो मूव टुवर्ड्स द डोर, आप दरवाजे की तरफ बढ़े, मूव। फिर आपने क्या किया? फिर आपने दरवाजा का डोर हैंडल पकड़ा। सो आपने क्या किया? ग्रैब डोर हैंडल। एंड उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने दरवाजा खोला, मतलब ओपन द डोर, डोर को आपने ओपन किया। ये सारी चीजें आपने किया, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कहा कि ओपन द डोर और बाद बाकी कुछ भी मैंने आपसे नहीं कहा। बट आपने ये सारा हरकतें, क्या क्या हरकतें? आपने अपने कुर्सी से उठना पड़ा, आप दरवाजे की तरफ बढ़े, फिर आपने डोर हैंडल पकड़ा। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, आप ये अपने से किया। क्यों किया? करने का ज़रूरत क्या था? देखो, मैं पागल नहीं हूँ, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हम लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप इंसान हो। यस, और हम इंसान हैं, हम लोगों को ये कॉमन सेंस है कि भैया दरवाज़ा अगर खोलना है और दरवाज़ा अगर मेरे से कुछ फासले में है, अगर मैं बैठा हूँ तो ये स्टेप मुझे करना होगा। अगर मैं स्टेप नहीं करूँगा तो दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा। और ये आप बचपन से करते आए हैं। अगर आपका दरवाज़ा कुछ फासले में है, आप अगर आप बैठे हो तो आप बचपन से यही करते आए हो कि आपने अपनी कुर्सी से उठे, दरवाजे की तरफ बढ़े और फिर आपने दरवाज़ा खोला। यह बचपन से करते आए हो और उसका ये एक रिफ्लेक्स मेमोरी आपके पास था और वो रिफ्लेक्स मेमोरी आपने यूज़ किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कहा दरवाज़ा खोलने के लिए। मैंने आपको ना ही कुर्सी से उठने को कहा, ना ही दरवाजे की तरफ जाने को कहा, ना ही आपको डोर हैंडल पकड़ने को कहा। मैंने सिर्फ आपको कहा कि आप दरवाज़ा खोलो, दैट्स इट। जो कि आप इंसान हो, आपने अपना ऑब्जेक्टिव समझा और ऑब्जेक्टिव को करने जो भी नेसेसरी स्टेप था, आपने वो नेसेसरी स्टेप लिया और आपने अपना काम खत्म कर दिया। आपने ये किया। क्यों किया? क्योंकि आप इंसान हो, आप पहले से करते आए हो, वो रिफ्लेक्स मेमोरी आपके पास था, आपने कर दिया। अभी आप ये सोचो कि मान लो ये हो आप, ये आपका ब्रेन है। मैंने क्या किया? मैंने आपका ब्रेन निकाला और इस ब्रेन की जगह में मैंने क्या किया? एक i3 प्रोसेसर डाल दिया। इस ब्रेन को मैंने निकाला और इसके अंदर मैंने i3, चलो i10 प्रोसेसर डाल दिया।
एडवांस वाला प्रोसेसर मैंने डाल दिया। मान लो ये हो नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट मान लो कि मैंने ब्रेन निकाला और इसके अंदर अभी मैंने i10 प्रोसेसर डाला। अभी आप क्या करोगे? अभी मैं आपको अगर कहूं कि दरवाजा खोलो तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकोगे, आप बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप इंसान नहीं हो, अभी आप एक कंप्यूटर हो गए हो। तो आपके पास कोई रिफ्लेक्स मेमोरी नहीं है, या कोई ऐसा बोलते हैं ना संस्कारिक मेमोरी या संस्कार वाला चीज, वो सब अभी आपके पास कुछ नहीं है। अभी आप क्या हो? एक सिंपल मशीन हो। और सिंपल मशीन्स को हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। सिंपल मशीन्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं दे सकते। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये चाहिए और वो जैसी भी हो उसको लेके आना है। मुझे दरवाजा खोलना है, जैसी भी हो मैं उसको खोलूं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब है एम्बिशन या एम, मतलब ये चीज करना है, कैसे करना है मुझे नहीं मालूम। तो हम इंसानों को कैसा करना है इसका जरूरत नहीं है, इसको बोलने का जरूरत नहीं है। मुझे आपको, हम इंसानों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव देने का जरूरत होता है, और इंसान अपना दिमाग लगाता है या अपना जो भी उसका विकसित ब्रेन है, विकसित उसका समझ है, उस समझ के हिसाब से वो काम करता है। एक मशीन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि मैंने आपका ब्रेन निकाला और उसके अंदर मैंने i10 प्रोसेसर डाल दिया, और मैंने आपको फिर कहा कि जाके दरवाजा खोल के आओ। आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया। रिमेंबर, नाउ यू आर ए मशीन, आप अभी आप इंसान नहीं हो। तो इस पॉइंट में आप क्या करोगे? आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ओपन डोर कैसे करूं? मैं बैठा हुआ हूं। तब मुझे किस तरह से बात करना है? तब मुझे आपको सब चीज भाग भाग कर या विस्तार से बोलना होगा। सब चीज आपको क्या बोलते हैं, एलेबोरेट करके बोलना होगा। मतलब कुर्सी से उठो, दरवाजे की तरफ जाओ, डोर हैंडल पकड़ो, दरवाजा खोलो। मुझे आपसे इस तरह से बात करना होगा। अगर मैं आपका ब्रेन निकाल देता हूं और इसमें अगर मैं प्रोसेसर डाल देता हूं, तो मैं आपको इस तरह से स्टेप हिसाब से मुझे आपसे बात करना होगा। तो ये सारा चीज समझ में आ गया कि एक्चुअली मशीन में और इंसानों में बहुत बड़ा अंतर क्या है, ये आपको समझ में अभी आ गया। जब भी हम लोग मशीन के साथ बात करते हैं ना, हम लोग इस तरह का स्टेप लगा के हम लोग बात करते हैं। सब चीज तोड़ मोड़ के हम लोग बात करते हैं। मतलब इस कंप्यूटर के साथ बात करना या कोई भी इस मशीन के साथ बात करना उतना सरल नहीं है। उसको सब चीज बोलना पड़ता है, बट एज पर टू ह्यूमंस, इस ह्यूमंस को सिर्फ ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव को लेके ह्यूमन अपने हिसाब से काम कर लेता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टेप वाइज हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव था क्या? दरवाजा खोलना। और कंप्यूटर से, अगर जैसे कि आप भी कंप्यूटर हो, तो कंप्यूटर से मुझे काम करवाना हो तो मुझे किस तरह से बात करना है? मुझे इस तरह से स्टेप हिसाब से मुझे बात करना है। जब भी हम लोग इस तरह से स्टेप हिसाब से बात करते हैं ना, या स्टेप हिसाब बना के जब मैं कंप्यूटर से जब बात कर रहा होता हूँ ना, तब मैं इसको बोलता हूँ मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ या मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग तोड़ तोड़ के हम लोगों को बोलने को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग करना। और ये सारे स्टेप मिलके, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये सारा स्टेप मिलके मेरा एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपन द डोर। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ इकट्ठे मिलके, एक साथ होके एक काम को अंजाम दे रहा है या एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा है। तो इस सारे इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप बना देता हूं, और इस ग्रुप का नाम होता है प्रोग्राम। सो इसका भी हम लोगों को समझ में आ गया प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने में काम करता है। इस हम लोगों के एग्जांपल के हिसाब से मुझे दरवाजा खोलना था, और मुझे दरवाजा खोलने के लिए मेरे को क्या करना था? अपनी कुर्सी से उठना था, दरवाजे की तरफ बढ़ना था, दरवाजे के ग्रैब हैंडल को पकड़ना था, दरवाजा खोलना था। ये सारे चीज इकट्ठे को, मतलब एक सारे चीज अगर हम लोग ग्रुप में कर दे, फिर जाके हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। हमने जो ग्रुप किया, एक यूनिट किया, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है? मैंने आपको आदेश दिया ना, मैंने आपको ऑर्डर्स दिया क्या? आप कुर्सी से उठो, दरवाजा की तरफ बढ़ो, ग्रैब हैंडल पकड़ो, फिर दरवाजा खोलो। ये सारा चीज याद रखो, ये सारा चीज इंस्ट्रक्शंस है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठे हुए तब जाके मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, और
ये जो इंस्ट्रक्शन को जो हम लोगों ने ग्रुप किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। सो यहाँ पर जो सेट है ना, इस सेट का मतलब है ग्रुप, एंड इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, मैंने जो आपको ऑर्डर्स दिया। और प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, जब भी मैं प्रोग्राम बना रहा होता हूँ ना, उसको मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग। जब मैं लिख रहा हूँ तब मैं इसको क्या बोलता हूँ, राइटिंग। वैसे ही जब मैं प्रोग्राम बना रहा होता हूँ या जब भी मैं मशीन्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ, तब मैं उसको बोलता हूँ प्रोग्रामिंग। अभी एक चीज याद रखना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्राम को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, तो मुझे मिल जाता है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या कंप्यूटर से बात करने के लिए। अगर बहुत सरल भाषा में मैं बात करूं, पाइथन लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। कंप्यूटर से बात करना क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर हम लोगों से काफ़ी अच्छी तरह से काम को अंजाम देता है और काम को काफ़ी क्विकली अंजाम देता है। तो इसलिए हम लोगों को कंप्यूटर के साथ बात करना होता है, और कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।